प्रभु यीशु के मधुर और पवित्र नाम में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर की इस महान और पवित्र उपस्थिति में आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती, और कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि इंसान बोल ही नहीं पाता, सिर्फ रोता रहता है। शायद आज आप भी उसी जगह पर हैं। आप प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन शब्द नहीं निकलते, दिल भरा हुआ है, आंखें रोती है और आपकी आवाज आपका साथ नहीं देती। अगर ऐसा है तो आज का ये संदेश आपके लिए है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर केवल शब्द नहीं सुनता, वो आंसुओं की भाषा भी समझता है। आज हम बाइबल की एक ऐसी स्त्री से मिलेंगे जिसकी आवाज किसी इंसान ने नहीं सुनी, लेकिन उसकी चुप्पी स्वर्ग तक पहुंच गई। परमेश्वर का वचन रोमियो 8:26 में हमें बताता है कि परमेश्वर का आत्मा हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है जब हमें नहीं पता कि प्रार्थना कैसे करनी है, और आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती निवेदन करता है। आज मैं आप सबको परमेश्वर के वचन से एक ऐसी प्रार्थना का उदाहरण सुनाने जा रहा हूं जो हमारे जीवनों को बदल सकती है। बहुत बार हम में से कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि प्रार्थना तभी परमेश्वर सुनता है या प्रार्थना तब ही पूरी होती है जब हम जोर जोर से बोले, ऊंचे शब्दों का इस्तेमाल करें, अच्छे अच्छे पैराग्राफ या लंबे लंबे वाक्य बनाएं, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। लेकिन आज का ये संदेश हमें ये बताएगा कि जब हमारे पास शब्द भी नहीं होते, जब हमारे होंठ कांपते हैं, जब हमारी आंखों से केवल आंसू निकलते हैं, तब भी हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन लेता है। आज हम बाइबल की एक महान स्त्री जिसका नाम हन्ना है, उसके जीवन से सीखेंगे। उसका उदाहरण हमें दिखाता है कि परमेश्वर केवल हमारे शब्द नहीं सुनता, बल्कि परमेश्वर मेरे और आपके दिल की कराहट, हमारे आंसुओं और हमारी चुप्पी को भी सुनता है। आइए परमेश्वर के वचन में और गहराई से उतरते हैं। पहला शमूएल अध्याय 1 और 10 से आगे जब हम पढ़ते हैं, यहां हमें एक रहस्य मिलता है। यहां पर हन्ना की प्रार्थना के बारे में हम देखते हैं। हन्ना की प्रार्थना जो थी वो चुप्पी की प्रार्थना थी, मौन प्रार्थना थी, लेकिन ये प्रार्थना बहुत ही ज्यादा समर्थी प्रार्थना थी। हन्ना केवल एक दुखी स्त्री नहीं थी, वो एक गहरी, एक बहुत ही अच्छी आत्मिक स्त्री भी थी। वो रोज अपमान सहती थी, उसके घर में उसे बांझ करके पुकारा जाता था, समाज का दबाव झेलती थी, और अपने बांझपन के कारण वो भीतर से टूट चुकी थी। लेकिन फिर भी इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी उसने परमेश्वर की ओर देखना नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर के भवन में आती रही, और पुराने नियम में हन्ना उन गिनी चुनी स्त्रियों में से थी जिसके बारे में लिखा है कि वो लगातार परमेश्वर के भवन में जाती थी। उसके दुख को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसने केवल दुख ही नहीं सहा, उसने कुछ और भी किया। उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने खोल के रख दिया, परमेश्वर के सामने अपनी व्यथा को उंडेल के रख दिया, और अपनी प्रार्थना में उसने 3 बार अपने आप को तेरी दासी करके परमेश्वर के सामने बोला। और ये तेरी दासी शब्द जो है, ये उसकी नम्रता, उसके समर्पण और उसके टूटे हुए हृदय को दिखाता है। और सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है, जितना हन्ना परमेश्वर को गहराई से जानती थी, उतना याजक एली नहीं जान पाया। एली ने तो उसकी चुप्पी को गलत समझ लिया। एली ने सोचा ये नशे में है, लेकिन परमेश्वर ने हन्ना के दिल को पहचान लिया। यहीं से हमें एक गहरा आत्मिक सिद्धांत पता चलता है, परमेश्वर मेरे और आपके शब्दों से पहले हमारे दिल की पुकार सुन लेता है। इसलिए प्रार्थना केवल आवाज से नहीं, दिल से सुनी जाती है। परमेश्वर हृदय को देखता है। हिब्रू में प्रार्थना के लिए अलग अलग शब्द उपयोग होते हैं। उनमें से एक शब्द है तेफिला। तेफिला का मतलब है हृदय को परमेश्वर की ओर मोड़ देना, मतलब परमेश्वर से बातें करना, संवाद करना। और इसका मतलब केवल यह नहीं है कि परमेश्वर से मांगना है, मांगना नहीं, यह वो समय है जब हम परमेश्वर से बात भी करते, संवाद करते हैं और अपने आप को परमेश्वर के सामने
खोल के रख देते हैं। उसकी प्रेजेंस में हम अपने आप को खोल के परमेश्वर से बातें करते हैं। हन्ना की प्रार्थना जो है, यहूदी रब्बी इस प्रार्थना को तेफिला शेबलेब मतलब दिल की मौन प्रार्थना कहते हैं। हन्ना की प्रार्थना आने वाली पीढ़ियों के लिए ही नहीं, मेरे और आपके लिए भी एक उदाहरण बन चुकी है। तालमुद में बताया गया है कि हन्ना की प्रार्थना से इजराइलियों ने अमीदा मतलब साइलेंट स्टैंडिंग प्रेयर, अमीदा का नमूना सीखा। और ये आज भी इजराइली करते हैं अमीदा। वो स्टैंडिंग, खड़े होके एक स्थान में बिल्कुल साइलेंट होके प्रार्थना करते हैं। ये तरीका हन्ना ने सिखा दिया, हन्ना के उदाहरण ने सिखा दिया। परमेश्वर केवल आवाज नहीं सुनता, वो दिल की गहराई को भी जानता है। इसलिए बाइबल में जब हम यशाया 65:24 में देखते हैं, वहां बताया गया है हमारा परमेश्वर इतना महान है कि वो हमारे शब्द निकलने से पहले ही हमारे दिल की पीड़ा को, हमारे दिल की व्यथा को जान लेता है। और हन्ना के जीवन में यही हुआ, परमेश्वर ने सब जान लिया। पहला शमूएल अध्याय 2:21 में जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने केवल शमूएल ही नहीं दिया बल्कि और भी संतानें दी। परमेश्वर ने केवल उसकी कोख ही नहीं खोली बल्कि उसकी लज्जा को गवाही में बदल दिया। उसके बांझपन को, उसको माता बना के परमेश्वर ने उसकी बांझपन के श्राप को तोड़ दिया। उसकी इस लज्जा को एक अच्छी गवाही में परमेश्वर ने बदल दिया। परमेश्वर ने प्रार्थना तो सुनी, परमेश्वर ने प्रार्थना सुन के उससे भी बढ़कर कार्य किया, उससे भी बढ़कर दिया। इफिसियों 3:20 के अनुसार परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से और हमारी सोच समझ से कहीं अधिक काम करता है। और यही काम परमेश्वर ने हन्ना के लिए किया, क्योंकि परमेश्वर केवल आवश्यकता पूरी नहीं करता, वह अपनी महिमा भी प्रकट करता है। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपनी सबसे प्रिय चीज परमेश्वर को समर्पित करते हैं तो वो हमें उससे कहीं अधिक लौटाता है। आज हमने हन्ना से कुछ चीजें सीखनी है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो हन्ना हमें सिखाती है, वो ये सिखाती है कि परमेश्वर मौन की प्रार्थना को सुनता है। रोमियो 8:26 के अनुसार जब हम टूट चुके हैं, कोई शब्द नहीं है, उस समय हमारा आत्मा कहराता है और परमेश्वर उस प्रार्थना को भी सुनता है। परमेश्वर हमारी चुप्पी को, हमारे मौन को भी जान लेता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। भजन संहिता 139:4 के अनुसार परमेश्वर को हमारे शब्दों से अधिक हमारे दिल की सच्चाई और गहराई चाहिए। परमेश्वर मेरे और आपके हृदय को देखता है कि कितना सच्चा है, कितना हृदय में सच्चाई भरी है, कितना हृदय परमेश्वर के प्रति समर्पित है। दूसरी बात जो हमने सीखना है, स्वर्ग जो है आंसू की भाषा समझता है। ये दुनिया के लोग आपके आंसू को नहीं समझ सकते, आपके अपने आपके आंसू को नहीं समझेंगे, लेकिन परमेश्वर का स्वर्ग आंसुओं को समझता है। भजन संहिता 56 उसकी 8 के अनुसार हर आंसू जो हम परमेश्वर के सामने बहाते हैं उसकी कुप्पी में सुरक्षित है। जो हमारे मौन में आंसू बहे हैं वो स्वर्ग तक पहुंचते हैं, परमेश्वर उन्हें संभाल के रखता है। भजन संहिता 126:5 के अनुसार जो आंसुओं के साथ बोते हैं हमेशा आनंद और गवाही के साथ वो कटनी काटते हैं। आंसू की फसल हमेशा आनंद और गवाही में बदल जाती है। इसलिए परमेश्वर के सामने ऐसी बुआई कीजिए, अपने हृदय के साथ, सच्चाई के साथ, आंसुओं के साथ परमेश्वर के सामने आइए। तीसरी बात जो हमने सीखना है, परमेश्वर टूटे मन की प्रार्थना को ग्रहण करता है। भजन संहिता 34:18 के अनुसार टूटा हुआ, आज्ञाकारी और समर्पित दिल ही सबसे ऊंची प्रार्थना है। यहां पर मैं आज्ञाकारी और समर्पित इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं, परमेश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं, उनकी प्रार्थना को, उनका हृदय जब टूटता है, जब उनका मौन हो जाता है, जब आंखों से आंसू निकलते हैं, उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर ग्रहण करता है। यशाया 57:15 के अनुसार परमेश्वर का सिंहासन टूटे समर्पित आज्ञाकारी दिल के पास पाया जाता है। जो लोग परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, परमेश्वर के हाथ को थामे रहते हैं, उनका हृदय अगर टूटता भी है, उनके आंसू निकलते हैं, तो परमेश्वर का सिंहासन उनके पास लगा रहता है। चौथी बात जो हमने सीखना है,
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चुप रहना भी परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर को भाता है जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चुप रहते हैं। निर्गमन 14:14 के अनुसार जब इंसान चुप है, जब परमेश्वर की आज्ञाकारिता में इंसान चुप्पी के साथ बैठा रहता है, तब परमेश्वर काम करता है। जिस जगह पर परमेश्वर हमें कहता है हमें चुप रहना है, हमें खुद कार्य नहीं करना, जब हम वहां पे शांत हो जाते हैं तब परमेश्वर कार्य करता है। विलाप गीत अध्याय 3 उसकी 25 और 26 के अनुसार मौन रह के प्रतीक्षा करना एक सामर्थी प्रार्थना है। केवल चुप रहना ही काफी नहीं है, प्रतीक्षा भी करना है। जल्दबाजी नहीं करनी, कब उत्तर आएगा, आज ही आ जाए, नहीं। प्रार्थना की है, चुप्पी धारनी है। परमेश्वर अब मैं तेरे समय का इंतजार करता हूं, करती हूं। यह परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को सुनता है। पांचवी बात जो हमने सीखना है, गुप्त प्रार्थना का प्रतिफल परमेश्वर अवश्य देता है। गुप्त की प्रार्थना मत्ती अध्याय 6:6 के अनुसार चुप रहना और गुप्त की प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। प्रार्थना मैंने जैसे पहले ही बताया है, चिल्ला चिल्ला के दूसरों को दिखा दिखा के शब्द बना बना के प्रार्थना करना काफी नहीं है। परमेश्वर चाहता है हम गुप्त में उससे संवाद करें, गुप्त में परमेश्वर के साथ बातें करें, अपने आप को खाली करके, अपने दिल दिमाग के दरवाजों को बंद करके। चाहे आपके घर में आपने अलग कमरा बना के रखा है, गुप्त का कमरा, वहां पे परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें। परमेश्वर ग्रहण करता है। भजन संहिता 62:1 के अनुसार आत्मा की चुप्पी सबसे ऊंची प्रार्थना है। जब हम चुप रहते हैं, आत्मा में हम रहते हैं, हम मौन धारण करके रहते हैं, परमेश्वर आप खुद करेंगे। युद्ध परमेश्वर मेरा नहीं आपका है, उस समय परमेश्वर कार्य करते हैं। छठी बात जो मैंने और आपने सीखना है, परमेश्वर हृदय को देखता है और ग्रहण करता है। पहला शमूएल अध्याय 16:7 के अनुसार परमेश्वर शब्दों और तौर तरीकों से भी ज्यादा दिल को देखता है। परमेश्वर को लंबे लंबे, बड़े बड़े, ऊंची ऊंची आवाजें, माइक, स्टेज नहीं चाहिए। परमेश्वर को दिल चाहिए। परमेश्वर दिल को देखता है कि दिल में क्या है। दिल से जो प्रार्थना निकल रही है, क्या ये सच में हृदय की गहराई से निकल रही है या केवल मुंह के शब्दों से ही निकल रही है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह भी एक समय मौन रहे और यीशु मसीह का वही मौन एक प्रार्थना था। मत्ती 26:63 के अनुसार जब यीशु मसीह के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, तब भी उसने अपने बचाव में शब्दों का सहारा नहीं लिया। उस मौन के भीतर एक समर्पण था, यीशु मसीह का समर्पण छिपा था। वो अंदर ही अंदर कह रहे थे, हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो। कभी कभी मौन रहना हार नहीं होता। लोग तो सोचेंगे कि ये चुप है तो हार गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी मौन रहना जो है वो दिखाता है कि हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर बना हुआ है। सबसे बड़ा भरोसा परमेश्वर के ऊपर हमने बना के रखा है। ऐसा करके देखिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 उसके 3-4 के अनुसार हमारी मौन और टूटे हृदय की प्रार्थनाएं धूप की तरह, सुगंधदायक धूप के समान परमेश्वर के सामने उठती है। इसका अर्थ यह है, स्वर्ग हमारे आंसुओं को अनदेखा नहीं करता। परमेश्वर हर एक मौन की प्रार्थना को स्मरण रखता है। वो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहती है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हन्ना की प्रार्थना केवल आंसुओं की प्रार्थना नहीं थी, वो समर्पण की भी प्रार्थना थी। बहुत लोग परमेश्वर से मांगते रहते हैं, लेकिन हन्ना ने जो पाया, परमेश्वर ने जो उसे दिया, उसे फिर हन्ना ने परमेश्वर को लौटा दिया, परमेश्वर को दे दिया। यहीं से हम एक और गहरा आत्मिक सिद्धांत सीखते हैं, वो है समर्पण का सिद्धांत। हन्ना ने पुत्र को परमेश्वर को दे दिया। गिनती अध्याय 30 उसकी 2 आयत के अनुसार यहूदियों के लिए मन्नत मानना बहुत पवित्र था। अगर मन्नत मांगते थे तो उसे पूरा करना पड़ता था। हन्ना ने मन्नत पूरी की, इसलिए परमेश्वर ने उसे और अधिक आशीष दी। हन्ना की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची प्रार्थना केवल मांगती नहीं रहती, वह समर्पित भी करती है। बहुत से लोग परमेश्वर से आशीष चाहते हैं, लेकिन हन्ना ने अपनी सबसे प्रिय आशीष, जिसके लिए वो रोती थी, जिसके लिए वो परमेश्वर के सामने आती थी, वो भी परमेश्वर को वापस लौटा दी।
और जब परमेश्वर ने उसके इस समर्पण को देखा तब उसने उसकी लज्जा को गवाही में बदल दिया। अब देखते हैं, यदि मैं और आप हन्ना के समान परमेश्वर के करीब रहते हैं तो क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारे पास शब्द नहीं होते, आंसू भी प्रार्थना बन जाते हैं। जब दिल टूटता है, परमेश्वर और भी करीब आ जाता है। जब हम चुप होते हैं, तब भी आत्मा हमारी ओर से विनती करता है। जब हम अपने सबसे प्रिय चीज परमेश्वर को सौंपते हैं, वह उसे आशीष बना के लौटता है। वो प्रिय चीज आपका समय हो सकता है, आपका धन हो सकता है, आपका मन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। और जब हम चुप रहकर प्रतीक्षा करते हैं, परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करता है। अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं, हन्ना हमें सिखाती है कि प्रार्थना केवल शब्दों से ही नहीं होती, बल्कि टूटे दिल और हृदय की गहराई से भी होती है। टूटे दिल की पुकार, कराहना और आंसू भी स्वर्ग तक पहुंचते हैं। परमेश्वर केवल हमारी आवाज ही नहीं सुनता, वो हमारी चुप्पी को भी समझता है। और जब हम अपना जीवन, अपनी इच्छा और अपना सबसे प्रिय परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तब वह असंभव को संभव कर देता है। क्या आज आपके पास भी ऐसी प्रार्थना है जो होंठों तक नहीं पहुंच पाती? क्या आपके आंसू कोई नहीं समझ रहा? तो यहोवा परमेश्वर कहता है, मैं तेरे आंसू देखता हूं, तेरे दिल का कराहना सुनता हूं और तेरे मौन को भी समझता हूं। इसलिए आज अपनी गहरी से गहरी इच्छा परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। फिर देखिए, वही परमेश्वर आपके आंसुओं को गवाही में, आपकी चुप्पी को चमत्कार में और आपके असंभव को अपनी महिमा में बदल देगा। आमीन।